24 न्यूज ने मामला उठाया तो हुकूमत को भी होश आया। पाकिस्तान ने आखिरकार बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। इत्तला कल से 1 हफ्ते के लिए होगा। ट्रांजिट परवाजों के मुसाफिरों को इस्तिस्ना। भारत समेत कई ममालिक बरतानिया पर सफरी पाबंदियां लगा चुके। कोरोना के बढ़ते केसेस। सऊदी अरब ने गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए उम्रा पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। दुनिया भर से सऊदी अरब आने वाली परवाजें बंद। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली PIA परवाजें मंसूख। कुवैत और अम्मान ने भी गैर मुल्की परवाजों पर पाबंदी लगा दी। मासूम परवीन कोरोना से जान बहक। वजीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ग्यारह जनवरी को तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 30 दिसंबर को तलब। वज़रा वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। सालाना इम्तिहानात अगस्त में तालीमी साल के आगाज और गर्मा की तातीलात कम करने के हवाले से मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म फिक्र ना करें, इस्तीफा छीन कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। बोले मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया, अब डायलॉग इमरान खान के इस्तीफे के बाद होगा। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है, हर कार्ड अपनी मर्जी के मुताबिक खेलेंगे। कठपुतली वज़ीर आज़म के पास अवामी मसाइल का हल नहीं। हुकूमती अरमानों पर पानी फिर गया। सेनेट इलेक्शन 10 फरवरी से पहले नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। तर्जुमान का कहना है सेनेट के निस्फ अरकान 11 मार्च को रिटायर्ड होंगे। खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का इनेकाद 30 दिन कबल नहीं हो सकता। आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी न हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली बुज़दार सरकार पर बरहम। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत क्या कर रही है, असम्बली का पास करदा बजट क्यों नहीं दिया जा रहा। असम्बली के फैसलों को नहीं मानना तो इसे बंद कर दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और CPEC के हवाले से बातचीत। हमारी हुकूमत आइंदा इलेक्शन नहीं, आने वाली नस्लों का सोच रही है। साबिक हुक्मरानों ने 5 साला मुद्दत का सोचा, माहौलियात का नहीं। KP में 1 अरब दरख्त लगाने का फैसला किया तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। वज़ीर आज़म का बिलियन ट्री हनी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। दावा पुराना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नई। शिबली फराज एक बार फिर से पेपर लेकर सामने आ गए। कहते हैं ऑपोजिशन ने नैब बिल की 38 शिकों में से 34 पर तरामीम पेश की। पहली तरमीम मान लेते तो उनकी तमाम करप्शन जायज हो जाती। तीसरी शिक से शहबाज शरीफ बेनिफिशरी हो जाते। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM ने दूसरे मरहले का एहतजाजी शेड्यूल तैयार कर लिया। ओपोजिशन की पहली रैली 23 दिसंबर को मर्दान में होगी। दूसरी रैली 27 दिसंबर को लाड़काना में होगी। ज़िमनी इलेक्शन में शिरकत करने या ना करने का हतमी फैसला सरबराह इजलास में होगा। कराची से खैबर तक गैस बहरान। गैस प्रेशर में कमी से आवाम परेशान। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को खाना पकाने में दुश्वारी। कराची में CNG स्टेशन बंद रहे। कनकोट में लोगों का तवे उठाकर एहतजाज। सर्दियों में भी बिजली का शॉर्टफॉल। बिजली की मजमूई पैदावार सिर्फ 11,500 मेगावाट रह गई। मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। वज़ीर आज़म और वज़रा TV पर आकर झूठ बोलते हैं। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हमारी हुकूमत में गैस बहरान नहीं आया। हुकूमत की करप्शन किसी को नजर नहीं आती। जिससे रेलवे नहीं चली उसे वजीर दाखिला बना दिया। गंदम के बहरान से अवाम पर पड़ने वाले बोझ का सिलसिला अभी थमा नहीं। हुकूमत ने बैरून मुल्क से गंदम खरीदारी में ताखीर की। सिर्फ 2 माह में 5.5 अरब रुपए इजाफी देना पड़े। बोझ अवाम को उठाना होगा। आठ 100 साल बाद मुश्तरी और ज़ुहल की कुर्बत का नज़ारा। 2 दूर रहने वाले सैयारे एक दूसरे के इंतहाई करीब आ गए। हसीन मंजर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा गया। अब ये मंजर 24वीं सदी ईस्वी में देखा जाएगा।
मोटरसाइकिल एक और चालान 139। लाहौर में 139 चालानों वाली मोटरसाइकिल पकड़ी गई। 27,000 रुपए जुर्माना। डॉल्फिन फोर्स ने मोटरसाइकिल पकड़कर थाने बंद कर दी। बरसगीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 707वें उर्स की तकरीबात शुरू। सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को गुस्ल दिया, चादर पोशी की, दुआ भी कराई। कोरोना के बायस अमन कॉन्फ्रेंस और दीगर तकरीबात मंसूख। कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी को बिछड़े 38 बरस हो गए। कौमी तराना लिखने पर शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खिताबात से नवाजा गया। शेख रशीद मेरे भाई हैं। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने वजीर दाखिला को शादी का मशवरा भी दे दिया। कहा इससे पहले मजीद वीडियोस लीक हो, शेख रशीद शादी कर लें। स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा का आईफोन गुम गया। 2.5 लाख के मोबाइल पे 5 लाख रुपए इनाम रख दिया। मोबाइल में ऐसा क्या है कि अदाकारा ने इतना बड़ा इनाम रख दिया है? और खूबरू अदाकारा माहिरा खान 36 बरस की हो गईं। छोटी स्क्रीन के बाद फिल्म बोल से फिल्म नगरी में कदम रखा। पहली फिल्म से सलाहियतों का लोहा मनवाया। बरसगीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 707वें उर्स की तकरीबात शुरू। सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को गुस्ल दिया, चादर पोशी की, दुआ भी कराई। कोरोना के बायस अमन कॉन्फ्रेंस और दीगर तकरीबात मंसूख। कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी को बिछड़े 38 बरस हो गए। कौमी तराना लिखने पर शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खिताबात से नवाजा गया। शेख रशीद मेरे भाई हैं। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने वजीर दाखिला को शादी का मशवरा भी दे दिया। कहा इससे पहले मजीद वीडियोस लीक हो, शेख रशीद शादी कर लें। स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा का आईफोन गुम गया। 2.5 लाख के मोबाइल पे 5 लाख रुपए इनाम रख दिया। मोबाइल में ऐसा क्या है कि अदाकारा ने इतना बड़ा इनाम रख दिया है? और खूबरू अदाकारा माहिरा खान 36 बरस की हो गईं। छोटी स्क्रीन के बाद फिल्म बोल से फिल्म नगरी में कदम रखा। पहली फिल्म से सलाहियतों का लोहा मनवाया। कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी को बिछड़े 38 बरस हो गए। कौमी तराना लिखने पर शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खिताबात से नवाजा गया।